लिखा है प्रथम 5 संख्या का माध्य क्या होगा। तो माध्य प्रथम 5 संख्या पूछा है ना, तो प्रथम पहला संख्या क्या हो जाए 1, उसके बाद कितना 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। देखिए 5 संख्या हो गई। अब इसका माध्य पूछा है, तो माध्य का फार्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इसका मतलब है जितनी भी संख्या होगी सभी संख्या को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या होगी उससे क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का कुल योग, सभी परीक्षणों का कुल योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। क्या संख्या। तो माध्य बराबर सभी परीक्षणों का कुल योग बटे संख्या होता है। तो देखिए सभी परीक्षण कितना को परीक्षण है तो कितना कितना दिया गया। देखिए 1 है तो 1, प्लस 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 और प्लस 5 दे दिए। अब गिनती करेंगे क्या वो संख्या है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना से 5 से। अब सबको जोड़ लीजिए तो 1 2 कितना 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 बटे कितना 5 काटेंगे 5 दिया 15, अर्थात माध्य बराबर कितना आ जाएगा 5। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्या। तो सबसे पहले बात करेंगे विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या के बारे में जो संख्या 2 से नहीं कटे वो संख्या किस कौन क्या क्या कहलाएगा। पूरा यदि 2 से नहीं कटता वो विषम संख्या कहलाएगा। जो पूरा 2 से नहीं कटे वो क्या कहलाएगा विषम संख्या कहलाएगा। तब प्रथम पूछा है तो पहली बात है तो 1 है, उसके बाद कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तब प्रथम में देखिए 1 3 5 7 9। क्या ये 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। जब 2 से नहीं कटेगा वो संख्या कौन सी संख्या होगी विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या विषम संख्या। तो फिर माध्य बराबर वही फार्मूला लगाना है। माध्य बराबर क्या होता है सभी परीक्षणों का कुल योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। आप इतना लिखने की जरूरत भी नहीं। यदि आप इसको नहीं लिखते सभी परीक्षणों का कुल योग सीधा लिखिए कुल योग बटे कुल संख्या तो पर भी काम चल जाएगा। तो सभी परीक्षण कितना है 1 है तो 1 दीजिए, प्लस 3 है तो प्लस 3 दीजिए, उसके बाद प्लस 5 है तो 5 दीजिए, उसके बाद 7 है तो 7 दीजिए, उसके बाद 9 है तो 9 दीजिए। गिनती कीजिए 5 को संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ प्रथम 5 पूछा है तो 5 तो इसे ऑलरेडी कितना गिनिएगा आप 5 है तो 5 कॉमन सेंस की बात है। तो 1 3 कितना हो गया 4, 4 5 9 7 16 9 25 कितना हो गया 25। तो टोटल 25 हो गया। 5 नीचे में है काटिए 5 का 5 25 25 अर्थात कितना आंसर आया 5 आ गया। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कितना होगा 5 होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा। तो सम संख्या कौन कौन सी संख्या है कि जो संख्या 2 से कटेगा वो कौन सा संख्या कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। कौन सा सम संख्या 2 से कटने वाले संख्या। तो सम संख्या प्रथम में कितना 2 है क्योंकि 2 से कट रहा है। उसके बाद कितना है 4 है तो 4 दीजिएगा, 6 कटेगा कहिएगा बिल्कुल सर 6 कटेगा, 8 कटेगा बिल्कुल 2 से कट रहा है, उसके बाद 10 क्योंकि 5 को लेना है ना। तो ये कौन सी संख्या है सम संख्या। कौन सी सम संख्या। बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया। तो 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 5 पूछा। तो फिर माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर सूत्र होता है क्या होता है सभी परीक्षणों का कुल योग कितना कुल योग बटे सभी परीक्षणों की कुल संख्या। केवल कितना सा अंतर है देखिए ये भी यहाँ सब कुछ सही में केवल कुल योग और कुल संख्या को ध्यान में रखना है। परीक्षण का माध्य बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या होता है। कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो कुल योग कितना है 2 है तो 2 दीजिए, प्लस है प्लस 4 है 4 दीजिए, 6 है 6 दीजिए प्लस, उसके बाद कितना 8 है प्लस 10 है तो 10 दीजिए नीचा में। चलिए क्या गो संख्या है तो 5 गो है तो 5 दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आप कहेंगे कि सर जोड़िए तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30
30 बटे कितना आ गया 5 आ गया, 30 बटे 5 क्या कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 5 × 5 5 × 6 = 30, अर्थात माध्य बराबर जो है 6 आ गया। तब प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कितना आया है आपको? 6 आया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 आभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? तो आभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, फिर भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आभाज्य संख्या वह संख्या होते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ऐसी संख्या जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगी। जो एक से कटे स्वयं से कटे, ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? आभाज्य संख्या। आपका आभाज्य संख्या में कितना आ जाएगा? 2 देखिए, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। उसके बाद 3 कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, बाद बाकी किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। आप अगला संख्या है 5, तो 5 भी देख लीजिए, 1 से कट रहा है केवल और 5 से कट रहा है। आप कहेंगे सर 6 देखिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। तो ये आभाज्य संख्या हम इसको कैसे मान लेंगे? नहीं होगा। तो आभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 2 3 5 6 नहीं होगा। उसके बाद 7, क्या 9 होगा? नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। उसके बाद 10 तो ऑलरेडी 2 से 5 से 1 से कट रहा है। 11, आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि 11 1 से कट रहा है और सिर्फ 11 से कट रहा है, तो 11 दे देंगे। तो 2 3 5 7 11, 5 को संख्या पूरी गया हमारा। चलिए ठीक। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो माध्य बराबर सभी परीक्षणों का कुल योग बटे सभी परीक्षणों की कुल संख्या। तो सभी परीक्षण कितना है? 2 है तो 2, प्लस 3 है तो 3, प्लस 5 है तो 5, प्लस 7 है तो 7, प्लस 11। चलिए ठीक। उसके बाद संख्या कितना है? 5 को है तो 5 दीजिए। तो 2, अब इसके बाद क्या करेंगे सर? जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 5 10 हो जाएगा। 2 10 और 7 कितना? 17 17 11 को जोड़िए तो 8 2 अर्थात 28, कितना हो जाएगा? 28 बटे 5। आप इसको भागा दीजिए, काटिएगा तो कितना आएगा? 5 25, 3.56 का 30। तब प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य जो आप निकाले हैं वो 5.6 निकलेगा।